हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पहले रीड करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर राय अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज अबाउट रिटर्न टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन August 1st, 2019 and again left India on February 15, 2020. What is his residential status for the assessment year 2020-21? तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन जब रीड करना स्टार्ट करेंगे डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो तुरंत हमें उसमें देखना है कि कोई एक्सेप्शनल केस का असिसी है क्या। तो अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो आप ये क्या है, एक्सेप्शनल केस का असिसी है। क्या है ये? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज अबाउट रिटर्न टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन अगस्त 1st, 2019 को, है कि नहीं। एक्सेप्शनल केस का है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल नोट भी लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा 2019-20। उसके बाद असेसमेंट ईयर 2020-21, है कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइटल दे देंगे। टाइटल क्या आ जाएगा, सर्टेन वेदर अ रेसिडेंट, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, असिसी का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन में से, है ना। असिसी के बारे में, मिस्टर राय अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज अबाउट रिटर्न टू इंडिया। तो मिस्टर राय क्या है, इंडियन ओरिजिन के, और वो फर्स्ट टाइम इंडिया आया हो। तो लिख लेंगे यहाँ पे, मिस्टर राय is a person of Indian origin coming to India on विजिट। और वो क्या करने हैं, इंडिया में विजिट पे आए हुए, है कि नहीं। जैसे हमारा ये 3 स्टेप कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर, फिर उसका हेडिंग की असर्टेन वेदर अ रेसिडेंट, और उसके बाद असिसी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक कंडीशन लिखेंगे तुरंत। जैसे बेसिक कंडीशन लिखेंगे तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन सेम टू सेम है, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचेगा। अभी यहाँ पे मैंने बेसिक कंडीशन लिख दिया है। बेसिक कंडीशन क्या है, मेरे सभी क्वेश्चन के लिए सेम रहेंगी। क्या है, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल इज सेड टू रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर ऑफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो उसको क्या करना रहेगा, कोई भी एक फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी रहेगी, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन, ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, है कि नहीं। उसके बाद या फिर सेकेंड, और ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 days और मोर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसको क्या करना रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना रहेगा। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि मिस्टर राय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जब हमें क्वेश्चन में इस तरह से कोई भी मिल जाए कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है, या फिर वो स्टडी के लिए, या फिर इंडिया का सिटीजन है, वो फॉरेन गया स्टडी के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, अप्लीकेबल नहीं रहती। फिर उसको क्या करना रहेगा, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना रहेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे नोट लिखते हैं, इन द केस ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट to India, the period stay during the previous year must be 182 days instead, है ना, 182 days instead of 60 days given in above। तो क्या आ जाएगा, 60 डेज के बजाय 182 डेज उसको
प्रेजेंट रहना रहेगा इंडिया में। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो कितने डेज तक प्रेजेंट था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल पीरियड स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कितने डेज प्रेजेंट था, तो हम लोग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यूज कर लेंगे, है कि नहीं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट टाइम इंडिया, क्या आ रहा है, रिटर्न टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन अगस्त, कभी आ रहा है, अगस्त में आ रहा है। तो अगस्त से कब तक रहा है, अगस्त, एंड लेफ्ट इंडिया ऑन February 15 को वापस गया है, मतलब वो अगस्त से लेके February 2020 तक था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और ये फेब, ठीक है। अब हम लोग सभी मंथ्स का क्या करेंगे, यहाँ पर डेज लिख लेंगे। अभी अगस्त में कभी है, 1 अगस्त को ही आ गया ना, तो अगस्त का पूरा डे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना, तो 31, क्योंकि 31 डेज होता है। उसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31। अब फेब में पूरा आएगा क्या, 29 नहीं, क्यों, क्योंकि 15 को क्या हुआ, लेफ्ट इंडिया ऑन February 15, अगेन वो फिर से क्या हुआ, फॉरेन चला गया, मतलब इंडिया छोड़कर चला गया। कभी चला गया, 15 फरवरी, तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा ऐड कर दो, तो पूरा ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 199 डेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उसने कंडीशन फुलफिल किया है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 इज 199 डेज। अब इसने क्या कर लिया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर लिया, है कि नहीं, 182 डेज का, मतलब इसने क्या किया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां पे लिख लेंगे ही सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन फर्स्ट, है कि नहीं। अगर उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, तो यहां पे कंक्लूजन क्या लिख लेंगे, मिस्टर राय इज अ रेसिडेंट। तो मिस्टर राय क्या आ जाएंगे, रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जैसे अगर हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि जो असेसी और रेसिडेंट इन इंडिया डिटरमाइन हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन के लिए जाएंगे। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, तो वहां पे 2 कंडीशन है, एटलीस्ट 2 ईयर्स क्या करना रहेगा, रेसिडेंट इन इंडिया लास्ट 10 ईयर्स में, और एंड उसके साथ में 730 डेज लास्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में प्रेजेंट रहना रहेगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, तो जो मिस्टर राय हो फर्स्ट टाइम इन इंडिया आए हैं, क्या आया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो फर्स्ट टाइम जब वो इंडिया आया, तो हमें सेकंड का एडिशनल जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट टाइम विजिट किया हुआ है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे असर्टेन वेदर एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इसकी कंडीशन क्या है, तो एडिशनल कंडीशन लिख लेंगे हम लोग, अभी एडिशनल कंडीशन क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसको यहां पर
मैं लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने एडिशनल कंडीशन लिख दिया टाइम बचाने के लिए। एडिशनल कंडीशन क्या है? ही इज अ रेसिडेंट इन at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year and his stay in India the last 7 years preceding the relevant previous year is 730 days or more। लेकिन क्वेश्चन में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये क्या कर रहा है, कोई भी कंडीशन प्रोवाइड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ही डज नॉट सेटिस्फाई additional condition under section 6 subsection 6। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा? अभी ये क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे मिस्टर राय इज अ resident but not an ordinary resident। वो क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया है बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे सॉल्व करके। बहुत ही सिंपल है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्वेश्चन को रीड करके उसमें से हम लोग फाइंड करेंगे कि असिसी का टाइप क्या है। अगर कोई इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन का सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट या फिर स्टडी पर्पज के लिए बाहर गया है, तो उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लीकेबल रहेगी, सेकेंड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं रहेगी। क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखेंगे, फिर उसका टाइटल हमें फाइंड क्या करना है, असर्टेन वेदर अ रेसिडेंट। उसके बाद असिसी का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बेसिक कंडीशन पूरा लिख लेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। और जैसे पूरा बेसिक कंडीशन हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में कितने डेज प्रेजेंट था वो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट और टोटल पीरियड स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20, है कि नहीं, और कौन से मंथ्स में कितने डेज तक प्रेजेंट था, क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दे देंगे ही सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिस्टर राय इज रेसिडेंट, है कि नहीं। और फिर जैसे कोई भी असिसी रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा डिटरमाइन क्वेश्चन में, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल जो कंडीशन है उसके साथ भी चेक करेंगे। यहाँ पे कंडीशन लिखा है लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, तो ही डज नॉट सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा हमारा, मिस्टर राय इज अ रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।